नमस्कार दोस्तों, आज मैं दूसरा पार्ट लेकर के आ गया हूं। इसी सिलाई मशीन को रिपेयरिंग करके दिखाया था। ये बहुत जाम थी सिलाई मशीन, पूरा रिपेयरिंग करके दिखाया था, लेकिन अधूरा अभी काम इसका बाकी था। वीडियो लंबा होने की वजह से दो पार्ट बनाना पड़ा था, तो ये दूसरा पार्ट लेकर के आ गए हैं। और इसमें दोस्तों बताने वाले हैं कि सिलाई मशीन का जो शटल होता है कैसे सेटिंग किया जाता है, और बाकी इस मशीन को सब पार्ट को सेट करके और चला करके और आपको दिखाने वाला हूं इसी वीडियो में दोस्तों। तो वीडियो पर बने रहिएगा पूरा। ये वीडियो उन्हीं के लिए है जो सिलाई मशीन रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं। अगर आप सिलाई मशीन रिपेयरिंग नहीं सीखना चाहते हैं, आपके सामने वीडियो आ गया है, तो आप इस वीडियो को कट कर दीजिए, नहीं तो बाद में आप बोलेंगे कि हमारा समय बर्बाद हो गया। आप अपना समय बर्बाद मत करिए। अगर आप सिलाई मशीन रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं तभी इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो अब चलिए दोस्तों दिखाते हैं आपको कि सिलाई मशीन में शटल को किस तरीके से सेट किया जाता है और कैसे सभी पार्ट को स्टेप बाय स्टेप सेट करके और उस मशीन को अच्छी तरीके से तैयार करके और चला करके आपके सबके सामने दिखाने वाला हूं। तो सबसे पहले क्या करना है, मशीन का शटल आपको सेटिंग करना है। तो मशीन का जो शटल होता है सेटिंग करने के लिए सबसे मेन चीज इसकी टाइमिंग कैसे सेट करें। तो इसकी टाइमिंग सेट करने के लिए आपको जब भी शटल सेट करना है तो सिलाई मशीन को क्या करना है, इस तरीके से साफ सफाई कर लीजिएगा। और क्या करते हैं, सेट करने से पहले इसको साइड में रखते हैं और इसके बाद में आपको क्या करना है, कैसे आपको सेटिंग करना है जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। तो इस तरीके से मशीन को आपको पलट लेना है और पलटते समय आपको क्या करना होगा, इस तरीके से पलटने के बाद में आपको यहाँ पे एक लकड़ी का गुटका रख लीजिए, कोई भी चीज रख लीजिए। इसलिए रखना पड़ता है कि यहाँ पे जो पहिया होता है ये जब घूमेगा तभी टाइमिंग को सेट करते समय इसको घुमा करके टाइमिंग को सेट किया जाता है। और यहाँ पे थोड़ा साफ सफाई करके रखना है, क्योंकि अगर यहाँ पे कचरा है या धागा वगैरह है तो साफ कर लीजिएगा। मैं भी एक छोटे से कपड़े से साफ करके दिखा रहा हूं। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक छोटा सा कपड़े का टुकड़ा है और उससे मैं इसको साफ कर लिया हूं। अब ये जो शटल होता है इसको सेट करने के लिए इससे पहले करना क्या होगा, इसमें यहां पे देख सकते हैं ये शटल है और इसको जब इस तरीके से आप लगा देंगे तो ये लगेगा नहीं और इसकी टाइमिंग अच्छे से सेट नहीं होगी और आप हो जाएंगे परेशान। अब यहाँ पे 3 पेच होते हैं, देख सकते हैं किसी किसी पेच ज्यादा टाइट है और कुछ पेच ऐसे हैं कि कम टाइट है। इसको बराबर के हिस्से में ढीला कर देना है। इसको जब बराबर के हिस्से में इस तरीके से आप ढीला करेंगे तो एक हो गया, दूसरा ये भी हो गया और तीसरा ये भी कर देते हैं। तो ये तीनों पेज को बराबर के हिस्से में आपको ढीला करना है, ऐसा नहीं कि कम ज्यादा करना है। और ढीला करने के बाद जब इस तरीके से आप मशीन में लगाएंगे तो ये आसानी से लग जाएगा। अब आसानी से लगने के बाद में सबसे मेन पॉइंट होता है कि जो बीच की शटल होती है, शटल के बीच का जो पार्ट होता है वो नहीं घूमना चाहिए और ऊपर का पार्ट जो होता है वो इस तरीके से घुमाने से घूमे, कोई प्रॉब्लम उसमें ना आए। अब ये 2 उंगली जो होती है ये बीच में आप डाल दीजिएगा, बीच में शटल के बीच में डालेंगे और इसके बाद ऊपर का जब हिस्सा इस तरीके से शटल का घुमाएंगे आप तो देख सकते हैं आसानी से घूमेगा और बीच का जो पार्ट है ये नहीं घूमेगा। देख सकते हैं इस तरीके से घुमाने पे, जब इस तरीके से घूमेगा तभी आप टाइमिंग इसका सेट कर पाएंगे, नहीं तो आपकी सेटिंग नहीं होगी, बार बार सुई तोड़ेगी, टाका छोड़ेगी, यही प्रॉब्लम बार बार आती रहेगी। तो देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से घूम रहा है। अब करना क्या है, ये जो पेच होता है एक छोटा सा इसको ड्राइवर लेकर के और थोड़ा थोड़ा सभी पेज को टाइट कर देना है, ज्यादा नहीं टाइट करना है, हल्का टाइट करना है। बस इतना टाइट होना चाहिए कि जैसे ही एक चूड़ी टाइट करेंगे फुल टाइट हो जाएगा और बराबर के हिस्से में टाइट करना है। कम ज्यादा टाइट कर देंगे तो शटल क्रॉस हो जाएगा और मशीन आपकी जाम हो जाएगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं सभी पेचों को सेट कर लिए हैं। अब ऊपर की तरफ आपको सुई और शटल की पॉइंट का मिलान करना है। अब सुई और शटल की पॉइंट का मिलान करने के लिए हमें क्या करना है, सुई में देखिएगा थोड़ा सा चिपटा होता है सुई में, इस तरफ यहाँ पे थोड़ा ब्लर है, क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है, बाकी आपको समझ में आ गया होगा। सुई देखेंगे तो हल्का सा चिपटा होगा। अब यहाँ पे जो सुई की पॉइंट होती है यानी शटल की पॉइंट जो होती है, यहाँ पे सुई ले जा करके नीचे इस तरीके से, और जो सुई की पॉइंट चिपटा होती है इसके बीच में लगाना है और इसके बीच में इस तरीके से आप सेटिंग कर लीजिएगा। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, सेटिंग करते समय कोई प्रॉब्लम ना हो, अच्छी तरीके से सेट करके और इसके बाद पीछे के साइड से देख सकते हैं एक पेच, कोई भी पेच हल्का सा छोटा सा इसको ड्राइवर लेकर के टाइट करिएगा, वो भी फुल टाइट नहीं, थोड़ा सा टाइट। अब थोड़ा सा टाइट करने के बाद में हल्का पीछे की तरफ घुमाते हैं इसको और बीच का उंगली जो होता है इसको हटाना नहीं है, नहीं तो आपकी सुई टूट जाएगी। अब यहाँ पे थोड़ा सा इस पेज को भी टाइट करेंगे, इस तरीके से इस पेज को भी दोस्तों थोड़ा सा टाइट करेंगे। अब इसके बाद क्या करना होगा, अब इसको देख सकते हैं इस तरीके से टाइट हो चुका है। अब यहां पे हमें क्या करना है, तीनों पेज को एक बड़ा स्क्रू ड्राइवर लेकर के टाइट करना पड़ेगा। तो यहां पे लेते हैं बहुत बड़ा का स्क्रू ड्राइवर है, देख सकते हैं ऐसा चाहिए कि जो फुल ताकत लगे और फुल टाइट हो।
तो यहाँ पे हल्का टाइट करना है, फिर उसके बाद में इसको हल्का टाइट करना है इस पेज को, फिर इसके बाद तीसरे पेज को भी हल्का टाइट करना है। अब इसके बाद इसको टाइट करने के बाद बीच का जो पार्ट है इसको छोड़ना नहीं, याद रखिएगा, नहीं तो सेटिंग आउट हो जाएगा। अंगुली घुसा के उसमें रखिएगा, देख सकते हैं। अब इसको टाइट करने के बाद अब हमें एक एक पेज को सबको अच्छी तरीके से टाइट कर देना है, फुल ताकत लगा करके। हल्का भी ढीला रहेगा तो दिक्कत हो जाएगा। और साइड का जो पेज है इसको भी चेक कर लेना है कि ये ढीला ना रहे, कभी कभी ऐसा हो जाता है, अगर ढीला रहता है या भूल जाएंगे तो प्रॉब्लम आ जाएगा। अब मशीन को इस तरीके से सीधा करिएगा, और मशीन को सीधा करने के बाद सुई और शटल की पॉइंट का मिलान हो चुका है, ये चीज आपको चेक कर लेना है। देख सकते हैं ये मिलान हो चुका है, और नीचे की तरफ उंगली लगा रखे हैं इसलिए कि सुई टूटे ना। तो सुई शटल की मिलान हो चुका है। जब आप करेंगे तो इस तरीके से आप सेटिंग कर पाएंगे दोस्तों। तो यहाँ पे सेटिंग करने के बाद अब करना क्या होता है, मशीन को इस तरीके से पलटना है, और शटल का लॉक होता है, देख सकते हैं ये लॉक है। अब इसको लगाना कैसे है, इसको भी सेटिंग करने के लिए काफी जानकारी होनी चाहिए दोस्तों। तो यहाँ पे ये लॉक होता है, यहाँ पे लगा देंगे तो जो बीच की उंगली लगा करके आपको शटल को रोके थे, यही ये काम करता है लॉक। अब इसको लॉक को लगाने के लिए यहाँ पे हम पेज को लगा देते हैं और हाथ से हल्का हल्का करेंगे ढीला। ढीला करने के बाद दोस्तों देख सकते हैं इस तरीके से ढीला कर लेना है, और ढीला करने के बाद हल्का टाइट करना है, इसको ड्राइवर से ज्यादा टाइट नहीं करना है, हल्का टाइट करना। हल्का टाइट रहेगा तो ये चीज लॉक होता है, हिलेगा हल्का हल्का। यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा हिल रहा है, अभी दिखा रहा हूं मैं, यहाँ पे देख सकते हैं हिल रहा है। तो इस तरीके से जब हिलेगा तभी इसकी टाइमिंग सेट होती है दोस्तों। आप करना क्या है, यहाँ पे जो लॉक होता है इसको हमें लॉक में फंसा देना है, जो लॉक का फंसने का जगह होता है। इसको इस तरीके से जब घुमाएंगे तो देख सकते हैं बारीकी से यहाँ पे लॉक हमारा लग चुका है, और यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से लग चुका है लॉक। अब हल्का सा पेज को करेंगे टाइट, थोड़ा सा, ज्यादा टाइट नहीं करना, थोड़ा सा, क्योंकि अभी भी सेटिंग करना पड़ सकता है। तो यहाँ पे हल्का टाइट कर देंगे। अब इसके बाद शटल को हल्का घुमाएंगे और सुई देखेंगे कहीं टच हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो देख सकते हैं बीच का पार्ट नहीं घूम रहा है, और ऊपर का पार्ट जो शटल का है ये घूम रहा है, और सुई यहाँ पे देख सकते हैं आ चुका है, सुई आ चुका है, सुई बीच में है, कहीं टच नहीं हो रहा है, यानी कि शटल की सेटिंग हो गई है। शटल की सेटिंग होने के बाद क्या करना होता है, इस पेज को बड़ा इसको ड्राइवर ले करके और अच्छी तरीके से इसको टाइट कर देना है। यानी टाइट करते समय कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, अच्छी तरीके से टाइट कर देना है। और अब यहाँ टाइट करने के बाद में दोस्तों क्या करेंगे, मशीन को करेंगे थोड़ा सीधा, और सीधा करने के बाद में आपको बताएंगे कि क्या करना होगा। अब मशीन को सीधा करने के बाद जब मशीन को इस तरीके से चलाएंगे तो मशीन एकदम परफेक्ट चलेगी, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगा, देख सकते हैं। अब हमें करना क्या है, इसका जो प्लेट होता है प्लेट लगाना है। तो ये नया प्लेट है, ये अगली वीडियो में ही बता दिया था, पहले पार्ट में, अगली वीडियो में ही बताया था कि सेटिंग कैसे करना है, प्लेट और नीडल की सेटिंग यानी सुई की सेटिंग कैसे करना है, तो सेटिंग करके रखे थे। अब इसे लगाना है। अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को देखने के बाद ये दूसरा पार्ट आप देखिएगा, तभी आपको बारीकी से सब चीज समझ में आएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस प्लेट को हम धीरे धीरे करके टाइट कर रहे हैं, और यहाँ पे टाइट करने के बाद में हाथ से देख सकते हैं टाइट कर लिया। अब इसको ड्राइवर से इसको कर देते हैं फुल टाइट, और फुल टाइट करने के बाद सुई का मिलान हमें चेक करना बहुत जरूरी होता है, और दांती का भी मिलान चेक करना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो आपका सुई भी टूट सकता है। और क्या होता है कि दांती जो होती है आपके प्लेट में अगर टच होगा तो आपकी मशीन अच्छे से नहीं चलेगी, जाम कर देगी। तो यहाँ सुई देख सकते हैं बीच में जा रहा है, देख सकते हैं सुई बीच में जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रहा, और दांती जो हमारी है वो भी अच्छे से चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा। अब इसमें लगाना है हमें दाब, यानी बूट बोलते हैं। तो यहाँ पे इसका पेच पहले लगाएंगे दोस्तों, यहाँ पे पेच इस तरीके से लगा देते हैं। तो ये पेच हमारा हो गया थोड़ा सा टाइट, और इसके बाद में देख सकते हैं ये हमारा दाब है, और इसको लगाते हैं कुछ इस तरीके से। लेकिन अभी दाब की जो राड होती है इसमें कुछ पार्ट नहीं लगा हुआ है, इसको लगाएंगे बाद में। तो इसको पहले सेट करते हैं, यहाँ पे इसको टाइट करते हैं, और इसकी भी सेटिंग करनी पड़ती है, क्योंकि जब भी फुल रिपेयरिंग करेंगे किसी भी मशीन का तो समझ लीजिए कि आपको एक एक चीज को ध्यान रखना होगा, और सभी चीज को एक एक स्टेप बाय स्टेप सेट करना है, तभी मशीन की आपकी अच्छी से सेट होगी। तो यहाँ पे ये अब सुई जो है हमारा बीच में नहीं आ रहा है, और इसको करेंगे फुल टाइट, पेज को हल्का फुल्का ढीला रहेगा, और इसके बाद में इसकी सेटिंग करेंगे। तो यहाँ पे बीच में देखिएगा जो सुई है ये अभी दाब में टच हो रहा है, अभी मैं आपको दिखा रहा हूं, यहाँ पे देखिएगा ये सुई जा रहा है तो यहाँ पे दाब में टच हो रहा है। अब इसको क्या करना है, हमें लेना होगा दोस्तों, एक पकड़ आता है, तो पकड़ से क्या करना है, इसको हमें सेट करना है। तो यहाँ पे पकड़ हमारा आ गया है, और इस तरीके से पकड़ते हैं, और सुई जो होती है हमारी निडल ऊपर करते हैं थोड़ा सा, और ऊपर करने के बाद हल्का सा इसको इस तरफ दबा देंगे। तो देख सकते हैं ये घूम गया है। अब ये जो निडल होती है नीचे जाएगा तो बीच में जाएगा, किसी तरफ टच नहीं होगा, तो सुई कभी नहीं तोड़ेगा।
तो ये सेट हो चुका है। अब लेकिन क्या करना है, इस पेज को फुल टाइट कर देना है और इसके बाद ऊपर का पेज, तो ये स्क्रू ड्राइवर नहीं लगेगा, इसमें हमेशा थोड़ा छोटा स्क्रू ड्राइवर लगेगा। तो यहाँ पे इस पेज को टाइट कर देना है। पेज को टाइट करने के बाद देख सकते हैं ऊपर की जो स्प्रिंगें होती है ये सब निकाल के रख दिए थे, क्योंकि आप तो जानते हैं ये काफी पुरानी मशीन, जाम मशीन थी, इसलिए। तो यहाँ पे स्प्रिंग है और स्प्रिंग का साइज आपको चेक करना है। स्प्रिंग पुराना होने के बाद लंबा हो जाता है, ढीला हो जाता है, तो यहाँ पे इसका साइज जो होता है थोड़ा छोटा करना है। तो साइज छोटा करने के लिए इस तरीके से हम पकड़ से थोड़ा थोड़ा दबा देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा साइज छोटा। लेकिन दोस्तों एक ही बार दबाने से छोटा नहीं होगा, धीरे धीरे करके हर जगह दबाते रहेंगे, इस तरीके से साइज हमारी देख सकते हैं छोटा हो चुका है। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे ऊपर से इस तरीके से डाल देंगे। तो देखिएगा यहाँ पे इस तरीके से ऊपर से डाल रहे हैं, जा नहीं रहा है, तो यहाँ पे तेल डाल देते हैं। थोड़ा सा तेल डालने के बाद में देख सकते हैं बिल्कुल आसानी से ये हमारा जो स्प्रिंग है लग चुका है। और इसकी जो ऊपर की पोली होती है, नेट होता है, देख सकते हैं ये हमारा पुराना हो गया था और ये खोलने में ठीक नहीं था, टेढ़ा मेढ़ा था, तो इसलिए इस पर नया लगा देते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आसानी से ये भी हमारा सेट हो रहा है, क्योंकि नया पार्ट अगर आप लगाते हैं तो बिल्कुल आसानी से सेट हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो इस तरीके से भी आप टाइट कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कई सारा चूड़ी टाइट करना होता है। यहाँ पे टाइट करने के बाद आपको ये चेक करना है कि ये हमारा दाब अच्छे से ऊपर उठ रहा है, नहीं उठ रहा है, ये चीज चेक करना है। तो आशा करता हूं अच्छे से सेट हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अब यहाँ पे ये झांझ सेट यानी स्प्रिंग सेट जो पूरा होता है ये और गायब हो चुका है और खराब भी है, तो इसमें लगाते हैं अब नया। तो देख सकते हैं ये हमारा झांझ सेट नया है। और इसको लगाने का जो ट्रिक होता है ये भी समझना जरूरी है, क्योंकि मेन चीज ही सेटिंग जरूरी है दोस्तों। क्योंकि जब आप सेटिंग अच्छे से नहीं कर पाएंगे तो दिक्कत आ जाएगा। तो कुछ नया पार्ट इस तरीके से होता है और इसको लगाने के लिए क्या करते हैं, चले लगा के आपको दिखाते हैं। तो यहां से लगाते समय यहाँ ऊपर एक छोटा सा सुराख होता है, उसमें ये पतली सी जो रॉड है ये जानी चाहिए। अब ये चली गई है और यहाँ पे ये जो स्प्रिंग है ये अच्छे से अभी काम नहीं कर रही है। तो यहाँ पे लगाएंगे इसको ड्राइवर और इसको हल्का घुमाएंगे तो ये स्प्रिंग आ जाएगी नीचे और इस तरीके से काम करना कर देगी स्टार्ट। तो अभी भी ये अच्छे से सेट नहीं हुई है। अब यहाँ पे इस तरीके से करने के बाद में पहले तो इस पेज को हम करेंगे टाइट, इसके बाद क्या करना है बता रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस पेज को कर देना है टाइट। अब इसको करेंगे इस तरीके से पकड़ करके फुल टाइट, क्योंकि टाइट करते समय इधर उधर ये हिल जाता है। तो ये हमारा हो गया फुल टाइट, देख सकते हैं। अब इस पेज को कम ज्यादा करेंगे तो हमारा पूरा पार्ट नहीं घूमेगा, सिर्फ आपका पेज ही घूमेगा। और यहाँ पे देख सकते हैं जो स्प्रिंग है ये वर्क तो कर रही है, लेकिन इसके पास में एक पत्ती लगता है। वो पत्ती कौन सी होती है, इस तरीके की। तो देख सकते हैं यहाँ पे ये भी हम नया पार्ट लगा रहे हैं, इसलिए कि इसमें लगा ही नहीं था, पुराना होने की वजह से एक हो गया था। तो यहाँ पे एक पेज लगाते हैं, देख सकते हैं। और यहाँ पे टाइट करना थोड़ा मुश्किल होता है, यानी चूड़ी जल्दी नहीं पकड़ती है यहाँ पे, क्योंकि बारीक चूड़ी होती है। तो इसको थोड़ा लगाते हैं और लगाने के बाद आपको सेटिंग बताते हैं कि पत्ती और स्प्रिंग की सेटिंग कैसे की जाती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सेट करते समय स्प्रिंग अगर नीचे है तो इसको ध्यान रखिएगा, ऊपर कर लीजिएगा और ऊपर करने के बाद इसको कर दीजिएगा फुल टाइट। और इसको जब फुल टाइट आप कर देंगे तो यहाँ पे जो पत्ती होती है ये थोड़ा गैपिंग ज्यादा होता है, कभी कभी टच होता है। तो यहाँ पे ये चीज जो होता है इसको इस तरीके से हल्का दबा के रखना है। कैसे दबाना है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लगाएंगे इसको ड्राइवर और इस तरीके से दबाएंगे तो ये अंदर की तरफ चला जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं अच्छे से यहाँ पे सेट हो जाएगा और ये अच्छे से सेट हो चुका है दोस्तों। तो यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से सेट हो गया। और इसको इस तरीके से आप चला करके ट्राई करके चेक कर लीजिएगा। हमेशा ये चीज चेक करना जरूरी है कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे स्प्रिंग ही कभी कभी फंस जाता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो अब यहाँ पे सेटिंग करने के बाद में अब हमें क्या करना है, इसका साइड जो प्लेट होता है ये हम नया लगा देते हैं, क्योंकि इसका पुराना पीस था तो ये गायब हो चुका था ही नहीं। तो इसमें हम नया लगाते हैं, इस तरीके से इसको नया लगा देते हैं। तो इसमें तो कोई ज्यादा झमेला होता नहीं है, इसमें बस लगाना है और पेज को कर देना है टाइट। तो यही सब करना रहता है इसमें। अभी इस पेज को कर देते हैं टाइट और नीचे का जो पेज है ये भी कर दिए हैं टाइट। तो ये टाइट होने के बाद में अब क्या करना है, यहाँ पे डिब्बी और बोबिन नहीं लगाए हैं तो मशीन को पलट लेते हैं इस तरीके से। देख सकते हैं ये पलट लिए हैं और ये रहा हमारा शटल। और ये डिब्बी पुराना खराब हो चुका है, इसमें जंग लग चुका है, तो इसमें लगाएंगे नया डिब्बी। तो देख सकते हैं ये डिब्बी एक निकालते हैं दोस्तों, और एक लेना होगा हमें बोबिन, क्योंकि बोबिन भी पुराना हो चुका होगा, जंग लग गया है, तो एक नया ले लिए हैं। तो अब यहां से डिब्बी को निकालते हैं पन्नी से और उसको देखते हैं कहीं टूटा फूटा तो नहीं है,
क्योंकि हमेशा कोई नया पार्ट लगाते हैं तो वो चेक करना जरूरी है। दोनों सेट है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब बोबिन में धागा तो भर लिए हैं और भरने के बाद शटल में इस तरीके से डालेंगे और यहां से इस तरीके से लगा करके और डिब्बी जो होता है शटल में सेट करेंगे। आप तो जानते हैं शटल में लगाते समय डिब्बी को यहाँ पे अगर धागा टाइट है तो हल्का सा पेच को ढीला करके चेक कर लीजिएगा। अब धागा सही आ रहा है, हल्का ढीला आ रहा है, ज्यादा ढीला भी नहीं आना चाहिए। अब इस डिब्बी को लगाते हैं। डिब्बी लगाने के बाद में क्या होता है, जब डिब्बी को लगाते हैं तो सुई को हमें ऊपर करना है और इसके बाद डिब्बी को ऐसे रख देना है। ये ध्यान रखिएगा, सुई ऊपर करने के बाद डिब्बी ऐसे रखिएगा और जैसे उसको दबाइएगा तो चट से आवाज आएगा। अभी देखिएगा, यहां पे दबाइएगा तो चट से आवाज आएगा इस तरीके से। तो ये चट से आवाज आ गया दोस्तों, तो अब समझ लीजिए डिब्बी हमारा बैठ गया है। अब डिब्बी हमारा बैठ गया है और उसके बाद में अब इसमें डालेंगे धागा। तो धागा थोड़ा जल्दी जल्दी डाल देते हैं क्योंकि आपको लेट ना हो, काफी समय आप दे चुके हैं। तो यहाँ पे फटाफट धागा को डालते हैं इस तरीके से और फिर इसको चला के चेक करेंगे, क्योंकि अभी तो इसकी सेटिंग अच्छे से किए नहीं है, इसलिए नहीं किए हैं कि अगर हमें तो पता है मैं कर दूंगा तुरंत सेटिंग हो जाएगा, लेकिन आप समझ नहीं पाएंगे, इसके वजह से नहीं किए हैं। आपको दिखाकर सेटिंग करेंगे जिससे समझ में आ जाएगा। आप धागा तो डाल दिए हैं, लेकिन इसको लेंगे एक कपड़ा छोटा सा और उस पर चला के चेक करेंगे और इसके बाद जब हमारी सिलाई खराब आती है तो सेटिंग कहां से करना होता है ये आपको समझाएंगे। तो यहां से देखिएगा, अब ये छोटा सा हमारा टुकड़ा कपड़ा है और इस पे लगा करके सिलाई करेंगे और सिलाई करने के बाद यहां से अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो सेटिंग करेंगे। तो अब यहां पे क्या करेंगे, अब इसको सिलाई करते हैं और सिलाई करने के बाद ही आपको समझा पाएंगे। तो यहाँ पे रख लिए हैं, थोड़ा सा सिलाई करेंगे। मैं आशा करता हूं कि ये सिलाई परफेक्ट नहीं आएगी, 100% है परफेक्ट नहीं आएगी क्योंकि सेटिंग तो किया ही नहीं है। तो अब इसको पलटेंगे और पलट के देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं ये धागा जो है खराब आ चुका है, देख सकते हैं सही नहीं। अगर इस तरीके से खराब धागा आ रहा है तो सेटिंग कहां से करना है। अब देखिएगा, सेटिंग करने के लिए यहाँ पे पेच लगा होता है, इस पेच को 3 से 4 चूड़ी आपको टाइट कर देना है। इतना अगर खराब आता है तो 3 से 4 चूड़ी टाइट करेंगे तो मशीन एकदम सेट हो जाएगी। तो यहां से देखिएगा, अब इसको चलाते हैं जब, तो ये सिलाई परफेक्ट आ चुका है, लेकिन आपको पलट के थोड़ा दिखाकर और भी चेक करके दिखाएंगे। तो यहाँ पे देखिएगा, इधर तो सेट हो चुका है, इधर तो खराब था और इधर सेट हो चुका है। अभी थोड़ा सिलाई और करेंगे और इसके बाद में दोस्तों थोड़ा सा पलट के देखते हैं तो देख सकते हैं सिलाई एकदम सेटिंग है और इधर खराब है, लेकिन इसको पूरा सिलाई कर देते हैं और पूरा सिलाई करने के बाद दिखाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये सही है सिलाई और अब करेंगे सिलाई पूरा। तो यहाँ पे सिलाई पूरा कर दिए कपड़े पर और कपड़े पर सिलाई करने के बाद इसको कट करते हैं कैंची से और इसको सामने लाते हैं, फिर दिखाते हैं आपको। तो आप देख सकते हैं ये सिलाई एकदम परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नीचे भी और ऊपर भी दोनों तरफ सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इधर खराब हुआ था तो अब ये सेट हो गया है। तो यहां से जब भी सिलाई खराब आए तो पेज से सेट कर लेना है, जहां से मैं आपको सेट करके दिखाया हूं। और बनाने के बाद मशीन में धागा यहां पे लपेट देना है कि कोई भी मशीन को डुलाए तो दिक्कत प्रॉब्लम ना आए। अब यहां पे लगाना है हमें साइड प्लेट, तो साइड प्लेट लग। तो इस तरीके से सिलाई मशीन को आपको रिपेयर करना है। अगर इस तरीके से रिपेयर करते हैं तो कोई प्रॉब्लम मशीन में नहीं आएगा। और इसका जो पहला पार्ट है, पहले स्टार्ट में बनाए थे, वो अगर आप नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के लास्ट में वीडियो आ जाएगा, आप उस पर क्लिक करके देख लीजिएगा। और हाँ, अगर इसी मशीन से आप काज बनाना चाहते हैं, आप किसी भी मशीन से काज बनाना चाहते हैं या फिर आप अम्ब्रेला मशीन से काज बनाना चाहते हैं, तो एक छोटी सी मशीन आती है दोस्तों, उसका नाम है बटन होल मशीन। अगर आप उसको लगाते हैं तो आप आसानी से सिलाई मशीन से भी काज बना सकते हैं। अगर वो वीडियो देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के लास्ट में वो भी आ जाएगा। अगर आपको देखना है तो उसी पे क्लिक करके आप देख लीजिएगा दोस्तों। तो दोनों वीडियो आ जाएगा, जो आप देखना चाहते हैं उसी पे क्लिक करके और आप देख लीजिएगा। और इसी तरीके का वीडियो और भी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को दबा दीजिएगा दोस्तों। आज का वीडियो बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।